सरल सुगम मारगु यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यह सरल और सुगम मार्ग है, मेरी भक्ति पुराणों ने, वेदों, श्रुतियों ने गाई है। हवन, यज्ञ, तीर्थ, व्रत, योग, उपवास, महीनों महीनों चांद्रायण, कृच्छ, तप्त कृच्छ, अतिकृच्छ, प्राजापत्य आदि अनेकों प्रकार के, ब्रह्मकूर्च आदि, ये बहुत सारे व्रत कहे गए हैं। तो सत्क्रियासार दीपिका, अन्य अन्य धर्म ग्रंथ, व्रत कल्पद्रुम, ये ग्रंथ हैं, इनमें बहुत प्रकार के कठिन कठिन व्रत कहे गए हैं प्रायश्चित्त स्वरूप। किंतु इन तपस्या आदि इन सब व्रतों की कोई आवश्यकता नहीं, कोई योग नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई वैराग्य नहीं, और कोई कुछ नहीं करना। फिर क्या करना है? बस इतना करना है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित, सर्वे विधि निषेधा स्युरे तस्यैव हि किंकराः। पद्म पुराण कि भगवान का सतत निरंतर स्मरण करो। श्री कृष्ण अभी पीछे कह आए हैं, यो माम स्मरति नित्यशः, जो मेरा नित्य स्मरण करता है। वही बात है कि स्मर्तव्यम सततम विष्णु, भगवान का निरंतर स्मरण करो, और विस्मर्तव्यो न जातुचित, भूल कर भी उनका विस्मरण न होने पाए, उनको आप भूलें ना। बस यही हो गई विधि, सदा स्मरण, निषेध कभी ना भूलें, ये करो ये ना करो। सब 1 लाख वैदिक मंत्र और वेद की ऋचाएं, जितना भी विधि निषेधात्मक ये कर्म धर्म का प्रपंच, ये लेक्चर है, वो सब इन 2 बातों में आ गया। कभी ना भूलो, सदा स्मरण करो, हो गया विधि निषेध। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। शंकर जी कहते हैं कि जहां तक वेद शास्त्रों ने बखान किया है साधनों का, कल्याण के जितने साधन हैं, उनका फल है भक्ति। उनका फल ये नहीं है कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम ठाट से गोलोक वैकुंठ आदि जगत में जाकर बैठोगे, ऐसा नहीं है। सबकर फल हरि भक्ति, इतना करके तुम्हें भक्ति प्राप्ति हो जानी चाहिए। यदि ये नहीं आया, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, सब बेकार। स्वार्थ साच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। इस जीव का सच्चा स्वार्थ यही है कि मन क्रम वचन से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। राम ही सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। किष्किंधा कांड। ये शरीर धारण करके इस संसार में आने का यही फल है कि सारे काम छोड़कर भगवान का भजन किया जाए। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। ये तुमने सांगोपांग अपने कर्म धर्म का पालन, स्त्री कलत्र पुत्र इत्यादि का पालन किया, संतानों को जन्म दिया, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनको सब कुछ तुमने एजुकेशन दिलाया, उनकी शादी ब्याह कर दिए, कोठी बंगले 10-20 बनवाए, 10-20 करोड़ जोड़े, सब कुछ किया, माता पिता की सेवा की, देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा की, सब कुछ किया। किंतु यदि ये सब करके भगवान के चरणों में नोत्पादेद यदि रतिम, भगवान के चरणों में यदि रति प्रेम नहीं जन्मा, उत्पादन नहीं हुआ, श्रम एव ही केवलम, केवल तुमने मेहनत की गधे घोड़ों की तरह, कुछ नहीं पाया तुमने, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करें? आद्यागमत यदि स्त्रवत सहस्त्रणी भिरुति भी, ऋग्वेद। रो कर पुकारो, आंसू बहाओ, भगवान के चरणों में आंखें निचोड़ना सीखो, तड़फड़ा कर व्याकुलता लेकर पुकारो भगवान को कि प्रभु मुझे अपना लो, मुझे अपनी अहेतु की प्रेम भक्ति सेवा दो, निष्काम भक्ति दो, निर्भरा भक्ति दो, अनपायनी भक्ति दो। बस इतना। भगवान की प्राप्ति के लिए आपने कितने आंसू बहाए हैं ये देखा जाता है, ये लिखा जाता है, बाकी सब आपने किया उसको कर्म समझ के फल दे दिया जाता है, बस और कुछ नहीं।